हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है लखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं E6 लखविंदर सिंह। तो वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5। स्टार्ट नहीं भाई, हमने अपने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उसके आगे का 4th लेक्चर हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी पिछले के जो 3 लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से वो देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर किंगडम किंग्स एंड एन अर्लियर पब्लिक। ये हम पढ़ रहे थे, तो इसके हम कहाँ पे पहुंचे थे। आज जो हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ना था जनपदस भी पढ़ लिया था हमने। ओके, महाजनपदस भी पढ़ लिया था। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टैक्सेस। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टैक्सेस। ओके, अब टैक्सेस क्या होते हैं। ओके, आज पहले हम पढ़ लेंगे हम पढ़ेंगे टैक्सेस। व्हाट इज अ टैक्सेस। तो क्या आपको टैक्सेस क्या होते हैं वो तो आपको पता होगा, तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहते हैं, अभी देखिए, अरे भाई अभी देखो, अब जो महाजनपदास थे वो बड़ी बड़ी हिंज फोर्ट्स बनाने लग पड़े थे। ठीक है, बड़ी बड़ी बिग आर्मीज आर्मीज को कंटेन करने लगे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज को। ओके, और उनके पास और उसके लिए उनको उनको सैलरी देने के लिए कोई रिसोर्स भी चाहिए थी। वो रिसोर्स क्या होती थी, वो रिसोर्स होती थी मनी। ओके, वो रिसोर्स होती थी सैलरी। ओके, सैलरी उनको कैसे दी जाती थी, मनी के तौर पर। ठीक है, उनको पैसे दिए जाते थे। लेकिन अभी कितनी बड़ी बड़ी आर्मी, उनको पैसे देना, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, बिल्ड किया है हिंज फोर्ट्स को। ठीक है, उसके लिए भी कितनी सैलरी चाहिए थी और लगी भी होगी, तो उनके पास सैलरी की कमी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो जो ये महाजनपदा जनपदास थे, उन्होंने रेगुलर टैक्सेस लेना जो था वो शुरू कर दिया था। ओके, वो कलेक्ट करने पर टैक्सेस को कलेक्ट करने लग पड़े थे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये तो पढ़ लिया कि टैक्सेस लग रहे थे, लेकिन किसके ऊपर लग रहे थे वो नहीं पढ़ा। वो हमें यहाँ पर ये दे रखा है। ओके, इसमें से हमें दे रखे हैं कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो चलिए जल्दी से इन 5 पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो टैक्सेस किसके ऊपर लगते थे, जो टैक्स लगते थे वो किसके ऊपर लगते थे, वो क्रॉप्स के ऊपर लगते थे। ठीक है, क्यों, वो इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है, क्रॉप्स के ऊपर टैक्सेस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि जो बहुत से मोस्ट पीपल थे, बहुत सारे पीपल्स थे, वो क्या बनने लग पड़े थे, वो फार्मर बनने लग पड़े थे। ठीक है, फार्मर बनकर अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करने लग पड़े थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, तो उनके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसे टैक्स लगाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स्ड कर दिया 1/6। ठीक है, 1/6 क्या है, उन्होंने कर दिया वॉज प्रोड्यूस। ओके, ठीक है, ये उन्होंने टैक्स किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ठीक है, ये क्या कहलाता था, ये जो 1/6 को शेयर करना, ठीक है, ऐसे ये क्या था, ये कहलाता था बागा या फिर शेयर। ओके, भागा या फिर शेयर, ये जो था कहलाता था। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद है देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन पर टैक्स लग रहे थे, लेकिन टैक्स वो कैसे, वो मनी के तौर पर टैक्स नहीं ले रहे थे। फार्मर से भी उन्होंने मनी नहीं ली। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने उनकी जो था उनको थोड़ा, ठीक है, मतलब कि मनी नहीं ली है। ठीक है, उनसे पैसे नहीं लिए हैं। ओके, और वैसे ही क्राफ्ट पर्सन थे जो उनसे भी पैसे नहीं लिए, उन्होंने क्या किया, उनको लेबर के तौर पर रखा। ठीक है, एक दिन का क्या होता था, हफ्ते में, पूरे एक महीने में, ठीक है, 1 मंथ में एक दिन क्या करता है, जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है, उन सबको जो किंग के वहाँ राजमहल में जाकर काम करना पड़ता है, जो भी लेबर का काम होता था, ठीक है, वो करते थे। ठीक है, और वो जब वो लेबर का काम करते थे, वो क्या कहलाता था, वो उनका कहलाता था टैक्स। ओके, वो उनका क्या कहलाता था, टैक्स कहलाता था। जबकि वो वर्क करते थे पूरा दिन,
पूरे मंथ के लिए, ठीक है, पूरे 1 महीने में से 1 दिन काम करते थे, किसके लिए? किंग के लिए। किस तौर पर? लेबर के तौर पर, ठीक है, वो जो भी लेबर का काम होता था वो उस दिन करते थे, ठीक है। उसके बाद हडर्स के ऊपर था जो टैक्स लग रहा था, ठीक है। हडर्स के ऊपर भी टैक्स कैसे लग रहा था? उनको टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं थी। वो क्या करना था, उनको बस क्या करना था, जो भी किंग को वो क्या करते थे, किंग और उनके राजमहल में क्या करते थे, एक दिन पूरे फ्री एनिमल्स को एनिमल्स की स्किन चाहिए तो वो देते थे, ठीक है। और चिकन, मीट, ठीक है, ये सब कुछ चाहिए होता था, ठीक है, तो वो देते थे, ठीक है। कौन? हडर्स। तो ये उनका क्या कहलाता था? ये उनका टैक्स कहलाता था, ठीक है। उनके पैसे देने नहीं पड़ते थे। उसके बाद जो टैक्स था वो था ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। ट्रेडर्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा था। उनके ऊपर कैसे टैक्स लगता था? जो वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाते हैं, ठीक है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। तो क्या था, जो भी दूसरी जगह का सामान थे, क्या थे, वो अपने कहाँ लाते थे? उस किंग के किंगडम में लाते थे और वहां रखते थे। वो उनका क्या कहलाता था? वो उनका टैक्स कहलाता था। या फिर किंग के राजमहल से कोई एक जगह कोई पहुंचाते थे दूसरी जगह, ठीक है, ये उनका टैक्स कहलाता था। कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ओके। अभी हंटर्स और गैदर्स थे। ये क्या थे? अभी हंटर्स और गैदर्स क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट पीपल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़े फॉरेस्ट पीपल्स नहीं है, क्योंकि हमेशा ही फॉरेस्ट में नहीं रहते, लेकिन फॉरेस्ट का जंगल में काम करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये जंगल से मतलब कि जंगल ही उनकी लाइफ है, लेकिन वह वहाँ रहते नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगता, उनके ऊपर कैसे टैक्स लगता था? उनको क्या था, फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करना होता है। फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करने का मतलब है कि जैसे कि फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ, ठीक है, वुड है जो राजा के राजमहल में पहुँचानी थी, क्योंकि लकड़ियों को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि फायर लगाने के लिए, ठीक है, बेड बनाने के लिए भी वुड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए वो उनका टैक्स कहलाता था, किनका? हंटर्स और गैदर्स का, ओके। चलिए उसके बाद हम आगे कर लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए कर लेते हैं। क्या था, कहते जो जो मेन चेंजेस, मतलब कि 2 मेजर चेंजेस आए थे, ठीक है, किसमें? एग्रीकल्चर में, ठीक है। 2 मेजर चेंजेस एग्रीकल्चर में आए थे, ठीक है, इस टाइम पर, ठीक है। वो क्या चेंजेस आए थे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो चेंजिंग आया था वो आया था प्लफ शेयर्स में, ठीक है। प्लफ शेयर्स में चेंजेस आया था। क्या थी जो प्लफ शेयर थी, वो जल्दी ग्रो होने लग पड़ी थी, जिसका मतलब था कि हैवी और क्लियरली, ठीक है, सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर, ठीक है। मतलब कि जो सॉइल थी, ठीक है, वो भी क्या होने लगी थी, लेकिन वो अच्छी मिट्टी से मतलब कि थोड़ी खराब मिट्टी से अच्छी मिट्टी बनने लग पड़ी थी, ठीक है। और मजबूत और क्ले होती है ना, जैसे वैसे मिट्टी बनने लग पड़ी थी, ठीक है। जिसमें कि, ठीक है, इसलिए, और जिससे कि क्या था, जो कि था प्लफशियस, ठीक है, वुडन प्लफशियस को जो उससे था, उससे वो क्या करने लगे थे, प्रॉफिट कमाने लग पड़े थे, ठीक है। क्योंकि अभी उनकी मिट्टी अच्छी हो रही है तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो मोर गेन कमाने लग पड़े थे, ज़्यादा प्रॉफिट में रहने लगे थे, ठीक है। और जो सेकंड है, ठीक है, जो सेकंड था जो एग्रीकल्चर में चेंज आया था वो था, जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने पैडी उगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि अभी क्या करते थे वो लोग, पैडी की सीड लेते थे और वो ग्राउंड में उसको क्या करते थे, ग्राउंड में उसको उगा देते थे, जो कि जिसमें से कि प्लांट था जो वो स्प्राउट होने लगता था, मतलब कि उसमें से प्लांट निकल आता था। और वो क्या करते थे, और ऐसे ही वो पूरे फील्ड में ये बीज बिछा देते थे, जिससे कि पूरी जो वो थी प्लांटेड फील्ड बन जाती थी, ठीक है। पूरी प्लांटेड फील्ड मतलब कि बन जाती थी। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो कम हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि जो अब लोग हैं वो खुद ही पेड़ उगाने लग पड़े हैं, तो बाहर से वो कैसे लेंगे, ठीक है। बाहर से तो उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जो कौन काम करते थे, वो ये जो स्लेव मैन्स होते थे, ठीक है, और वुमेन यानी कि दासा और दासी थी, ठीक है।
और वो जो मतलब कि लेबियर्स थे ये वो काम करते थे, ठीक है, ये वो काम करते थे। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा आगे आ जाता है, एक क्वेश्चन है, हाँ वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम आगे अपना टॉपिक करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है, चलिए वो देखते हैं। हाँ, कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दिस चेंजेस? कहते हैं आप, क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो इनकरेज थे वो किंग ने क्यों किए थे, ठीक है, क्यों किए थे। उसके बाद हमारा, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अ क्लोजर लुक, ठीक है, क्लोजर लुक मगध्य, ठीक है, मगध्य का क्लोजर लुक ले लेते हैं, बल्कि अच्छे से उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं फाइंड मगध्य ऑन मैप 4, ठीक है, पेज 49, ठीक है। कहते हैं मैप 4 पर, यानी कि पेज 49 पर जो है इसको रीड कीजिए, ठीक है, 49 पेज नंबर पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैप 4 में आपने देखा होगा, ठीक है, मगध्य वहां आई है, ठीक है। मगध्य थी जो क्या थी, जो मगध्य थी वो इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदस बन चुकी थी, ठीक है, महाजनपदस बन चुकी थी। महाजनपदस कौन होते हैं? वो लोग, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में वैसे पढ़ चुका है, जो पिछले लेक्चर्स किए थे हमने, उसमें हम पढ़ा है महाजनपदस वो होते हैं जो कि, वो जनपदस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाकी जनपदस से, वो क्या कहलाने लगते हैं, वो महाजनपदस कहलाने लगते हैं, ठीक है। तो क्या था, ठीक है, ओके, 2 मिनट इरेज कर देता हूँ इसको, ओके, ठीक है। तो ये जो महागद्या थी ये इम्पोर्टेंट महाजनपदस में से एक थी, ठीक है। ये क्या थी, ये जनपदस से महाजनपदस, ठीक है, ये कुछ 200 ईयर्स में, ठीक है, हो जो बन गई थी, ठीक है। कहते अ, जो बहुत सारी मतलब कि बहुत रिवर्स थे, जैसे कि जो है गंगा और सन, ठीक है, ये इसको फॉलो करते थे, ठीक है, ये मगध्या को फॉलो करते थे, ठीक है, जो मगध्या ये है इसको फॉलो करते थे, ठीक है, मतलब कि उस तरफ जाते थे, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कैसे हो गई थी। इसी वजह से इम्पोर्टेंट हुई थी क्योंकि गंगा जो सन थी, ठीक है, एक ये प्रोसेस है गंगा और सन का, मतलब कि रिवर का, क्योंकि रिवर है भाई, अब रिवर में से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा सकते हैं, जहां जहां वो रिवर जाती है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी थी। लेकिन चलिए, एक ही काम है, कोई और जनपद में भी हो सकता है वो, लेकिन दूसरा काम भी था उनके पास, वो था वाटर सप्लाई, ठीक है, पानी की सप्लाई अब कर सकते थे मगध वाले, ठीक है। और चलिए 2 ही है, अभी भी तीसरा भी अब है भाई। तीसरा क्या था? मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ठीक है, ये किस काम आते थे? लैंड को फर्टाइल बनाने के भी काम आते थे मगध वाले, तो अब अभी, अरे भाई, अब ये 3-3 काम में आ रहे हैं, तो महाजनपद तो बनेगी ही ना। ओके, उसके बाद आ गया पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, ठीक है, जो आधे पार्ट्स थे मगध के वो फॉरेस्टेड थे। फॉरेस्टेड का मतलब है कि आधे मगध्या के पार्ट्स में जंगल था, ठीक है, और उन जंगल में क्या थे? एलिफेंट्स रहते थे, ठीक है, एलिफेंट रहते थे, ठीक है, वहां एलिफेंट रहते थे। तो किस में रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। अभी भाई एनिम वो जो एलिफेंट रहते थे, ठीक है, वो क्या किया, मगध्या की जो आर्मी थी उन्होंने वो एलिफेंट्स ले लिए और जंगल से उठा के अपने एरिया में लाकर उनको क्या किया? ट्रेंड किया भाई, बल्कि ट्रेन किया मतलब ट्रेनिंग दी फॉर द आर्मी, ठीक है, ताकि जो वो है वो उसको आर्मी के तौर पर यूज कर सके, ठीक है, मतलब कि वो उनके ऊपर बैठकर वो कहीं दूर तक अगर वॉर के लिए जाना है तो वो उनके ऊपर बैठकर लड़ाई कर सकें, ठीक है, ठीक है भाई, ओके, ओके। उसके बाद जो फॉरेस्ट था भाई, अभी फॉरेस्ट जो जंगल थे उनके वो 2 काम आ गए। एक तो एलिफेंट से, ठीक है, एलिफेंट से वो उनके ऊपर बैठकर जा सकते थे उनको ट्रेन कर कर। और तो और जो वो फॉरेस्ट था भाई वो भी तो काम आएगा। किस काम आएगा? वुड के काम आएगा, ठीक है। वुड से वो क्या कर सकते थे? बिल्डिंग, वो हाउसेस बना सकते थे, कार्ट्स बना सकते थे और चैरियटर्स बना सकते थे, ठीक है।
बिसाइड देयर वर आयरन और माइंस, ठीक है, और तो और उसी के पास आयरन और माइंस भी थी, ठीक है, जो कि जो कि क्या कर सकती थी, ट्रैप्ड की जा सकती थी स्ट्रॉन्ग वेपन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग टूल्स या फिर वेपन्स बनाने के काम आ सकती थी। ओके, तो देखिए भाई, अब ये महाजनपदास नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे, ठीक है, इसलिए इन्हें महाजनपदास में आया है। भाई कितने काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग लैंड फर्टाइल, ठीक है, एलिफेंट को ट्रेंड कर कर वो करना, ठीक है, और वुड बना, मतलब कि बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब कि हाउसेस बनाना लकड़ी से, कार्स भी थे, चैरियटर्स भी थे, क्योंकि फॉरेस्ट था पास में, और तो उनके पास ही एरिया था जो कि आयरन और माइन से था, बट ठीक है वहां थी, तो उससे वो क्या कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बना सकते थे। तो भाई ये तो महाजनपद बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो जो मगध्या थी, ये इसके पास दो पावरफुल रूलर्स भी थे, जिसका नाम है बिम्बिसरा और अजातास्तुता, जो कि यूज दे ऑल पॉसिबल मीन्स टू अनक्वेयर अदर जनपदास, ठीक है, जो कि क्या करते थे, ये दोनों क्या काम करते थे, बाकी के जो जनपदास थे, ठीक है, जनपदास थे बाकी के, जो उनके ऊपर राज करते थे, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करते थे ये, ठीक है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है ये कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये जनपदास पर कंट्रोल करते थे ये दो रूलर, जो कि कहाँ के थे, मगध्या के थे, ठीक है। और महापद्मानंदा, ठीक है, एक पद्मानंदा है, जो वो एक अनदर इम्पोर्टेंट रूलर बन चुका था, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट रूलर था जो कि जिसका कंट्रोल था, जो वो कहाँ था, उसका कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स पे, ठीक है, जो कि ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट के सारे जितने भी नॉर्थ पार्ट थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स थी, उसके ऊपर इस महापद्मनंदा का जो था कंट्रोल था। ओके, जो कि अभी कहाँ है, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट डे राजगीर में है, ठीक है। ओके, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध्या वॉज सर्विलियस, जो ये जो राजागिरा है, इसका कैपिटल क्या था, बिहार था, ठीक है, बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध्या, ठीक है, और जो बिहार था वो कैपिटल था मगध्या का, थोड़े मतलब कि सर्विलियस ईयर्स के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, ठीक है। ओके, कुछ ईयर्स के लिए कहा है भाई, कहते लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू, ठीक है, पाटालिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। ओके, कहते जो ये बिहार था, ये कुछ ईयर्स के लिए जो था, किसका कैपिटल था, मगध्या का, लेकिन बाद में जो ये बिहार था वो किसका कैपिटल बन गया, पाताली पातालिपुत्रा, पुतला पुत्रा का जो कैपिटल था ये बन गया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है, जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, पटना, ठीक है। कहते मोर देन कुछ 2300, मतलब कि 2300 साल पहले क्या हुआ, एक रूलर का नाम था, जिसका नाम था अली एक्सेंडर, जो कि कहाँ रहता था, मासिडोनिया, जो कि कहाँ पर है, यूरोप पे है, ठीक है, अभी कहाँ पर है, यूरोप में है, ठीक है, अभी का पता नहीं, लेकिन पहले यूरोप में कहा है, ठीक है, पहले यूरोप में थी, ठीक है, जो कि क्या बनना चाहता है ये, अर्ली एक्सेंडर था जो नाम था इसका, ठीक है, रूलर का नाम था अर्ली एक्सेंडर, जो कि यूरोप में रहता था, ठीक है। वो क्या बनना चाहता था, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का कन्क्वेरियर बनना चाहता था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का कन्क्वेरियर बनना चाहता था। कहते उसके बाद हमें कहा है, कहते ऑफ कोर्स क्यों कहा है भाई, ऑफ कोर्स इसलिए कहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है पूरे वर्ल्ड का, भाई पूरे वर्ल्ड का तो बन ही नहीं सकते, कोई दो कंट्री का बन जाएगा, एक कंट्री का बन जाएगा, कुछ सिटीज का बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का नहीं बन सकता था, कहते, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का तो नहीं बन पाया, बट वो क्या हो गया, उसके पास इक्विट और वेस्ट एशिया का वो कन्क्वेरियर बन गया, ठीक है, वेस्ट एशिया और
इपिट का वो क्या था, कंक्वेरियर बन चुका था, पूरे वर्ल्ड का नहीं बन पाया लेकिन इन दो का बन गया, ठीक है। एंड कम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और इन दो के बाद बनने के बाद, कंक्वेरियर बनने के बाद उसको चैन नहीं आया और वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को आ गया, और वो उसने क्या किया, रीच किया बैंक्स के, ब्याज के बैंक्स को वो रीच करने लग पड़ा, ठीक है। उसके साथ उसके सोल्जर भी आए थे, ठीक है, वो अपने साथ अपनी आर्मी लेकर आया था, तो ठीक है, वो कहाँ बढ़ने लग पड़े, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में वो आ चुके थे और आगे आगे बढ़ने लग पड़े उसके सोल्जर। लेकिन वो जैसे ही इंडिया में एक जाने लगे ना, मतलब कि चले गए थे, लेकिन उसके आगे वहां कोई पीपल्स नहीं थे जहां वो अभी थे, उसके बाद आगे पीपल्स आने वाले थे और वहां पर रूलर्स भी थे भाई। तो उसके जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे जाने के लिए। भाई क्यों किया, मैं बताता हूँ। उन्होंने रिफ्यूज इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने ये सुना था, ठीक है, इन्होंने सुना था, और ठीक है, उन्होंने सुना था कि, और पता भी था उनको कि इंडिया के जो आर्मीज है, ठीक है, उनके पास तो फुट आर्मीज भी है और वेस्ट आर्मीज भी हैं, और फुट आर्मीज भी हैं भाई, जो कि और उनके पास, और तो और उनके पास कैरेक्टर चैरियटस भी हैं और एलिफेंट्स भी हैं भाई, तो हम तो उनसे लड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Okay, in what ways were these armies different from those described in Rigveda? यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहते ये जो आर्मीज थी ये डिफरेंट क्यों थी ऋग्वेदा से, ठीक है, ऋग्वेदा वाले आर्मी से, ठीक है। उसके बाद हम क्लोजर लुक का, यहाँ हमें अगला टॉपिक है क्लोजर लुक वाजी, ठीक है, वाजी का क्लोजर लुक ले लेते हैं भाई, चलिए जल्दी से। वाइल मगध्या बिकम अ पावरफुल किंगडम, जो मगध्या था वो पावर किंगडम बन चुका था, लेकिन कहते जो वाजी था इट्स कैपिटल एट विशाली, मगध्या का कैपिटल वो बन चुका था वाजी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन एज गाना और संगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें कहा गया है, रुकिए, ओके, यहाँ पर यहाँ पर हमें कहा गया है, कहते जो कहाँ थी, फॉर्म ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, जो कि मतलब कि वो कहाँ था, कहाँ पे था जो ये वाजी था, ठीक है, वो बिहार में था, किसके अंडर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अंडर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गाना और संगा, ठीक है, गाना और संगा कहते हैं, ठीक है, जिसे आगे बताता हूँ मैं। और गाना और संगा, यहाँ वर्ल्ड देखिए, गाना और संगा, अब भाई ये वर्ड क्या है मैं बताता हूँ। गाना किसे कहते हैं, यहाँ आपकी बुक के साइड पे यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये दे रखा है, मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर है ये गाना और यहाँ पर है ये संगा, ठीक है। गाना का मतलब है कि ये जो गाना वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जिसके पास की क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप के लिए यूज किया जाता है जिसके पास मेंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मैनी मेंबर्स, ओके, मैनी मेंबर्स होते हैं जिसके पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए उस वर्ड के लिए यूज, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है गाना। उसके बाद है संगा, संगा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ओके। उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं भाई, ये मतलब तो पता चल गया, उसके बाद मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ ये, चलिए। उसके बाद कहते हैं इन अ गाना और संगा देयर वर नॉट वन, ठीक है, कहते गाना और संगा में एक नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड, ठीक है, जो कहते थाउजेंड ऑफ मैन भी अगर रूलर बन जाते थे ना एक साथ, तो भी वो क्या कहलाते थे, तो भी वो राजा ही कहलाते थे, ठीक है। दिस राजास वर परफॉर्म्ड, राजास किसे कहते हैं, राजा को ही कहते हैं, ठीक है। उन्होंने परफॉर्म की थी रिचुअल्स एक साथ टुगेदर, ठीक है। दे ऑल्सो मेंट इन असेंबलीज, उन्होंने असेंबलीज में भी मेंट किया, मतलब कि मीटिंग्स भी की और डिसाइड किया व्हाट हैड टू
क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। कहते इस डिस्कशन के थ्रू और डिबेट के थ्रू, ठीक है, कहते इसके अंदर जो थे कामकाज, मतलब कि वो लेबियर्स और दासा को नहीं आने दिया जाता था, मतलब दासा और दासी, नौकराना नौकरानी, ठीक है, नौकर और नौकरानी, इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाने देता था इस असेंबलीज में, ठीक है। कहते बौद्ध, बुद्धा और महावीरा, ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, बुद्धा और महावीरा के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। कहते बिलोंग टू गानास और सिंगास, ये किससे बिलोंग करते थे? गाना और सिंगास से बिलोंग करते हैं। इनके पास अपने मेंबर्स थे बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे रूलर्स थे। सम ऑफ द मोस्ट विडिड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द सिंगास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। कहते लाइफ जो है यहाँ फाइंड की जाती है सिंगा में, ठीक है। जो सिंगास है ये किसमें फाउंड की जाती है? बुद्धिस्ट की जो बुक्स होती हैं उनमें फाइंड की जाती है। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ ये जो कीवर्ड्स हैं थोड़े, ठीक है, कीवर्ड्स हमें इनके फाइंड करने हैं। राजा, राजा कौन होता है? जो कि रूल रूल करता है, ठीक है। उसके बाद अश्मिता, वर्ना, वर्ना के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। जनपदस भी हमें पता है, ठीक है। महाजनपदस भी हमें पता है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन भी पता है, आर्मी भी पता है, और अभी टैक्स भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। प्लांटेशन का मैंने मतलब नहीं बताया था, मतलब कि बहुत सारी चीजें उगाना, मतलब कि पूरी एक फील्ड बनाना, जो कि किस लिए बनाई गई थी? पैडी के लिए बनाई गई थी, ठीक है। गाना और सिंगा भी पढ़ लिया हमने, और डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे भी है हमारा। कहते हैं राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू conquer द संगास, नेदरलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। कितने तक? 1500 साल तक, ठीक है। व्हेन द लास्ट ऑफ द गाना और सिंगा वर conquered बाय द गुप्ता रूलर अबाउट होम रीडन, जिसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 10th में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर है जो वो खत्म हो चुका है, और हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुका है। 4 लेक्चर्स में पढ़ा है, और आप चारों के चारों लेक्चर्स देख लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, यानी कि 6th क्लास के हर एक चैप्टर की कोई ना कोई वीडियोस डालता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।